हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कलाम का नियम। फ्रेंड्स, जो कलाम का नियम है, जो अपने जो कलाम नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1785 में ये नियम दिया था। कलाम का नियम, ये नियम क्या था कि जो दो स्तर आवेश है ना, उन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल है, Q1 और Q2 के बीच में जो लगने वाला बल है, जो आकर्षण और प्रतिकर्षण के दो बल होते हैं, उन दोनों बलों के बीच में जो लगने वाला बल है, उसकी गणना की थी। तो फ्रेंड्स, उन्होंने क्या किया कि उनकी जो थ्योरी थी बल की, वो इस प्रकार थी कि तो दो स्तर आवेशों के मध्य लगने वाला बल। अब यहाँ पर दो स्तर आवेश है, ये आवेश स्तर है और समान आवेश के हैं, यानी समान प्रकृति के हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो दोनों इन आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है, इन दोनों के मध्य आकर्षण से लगने वाला जो खिंचाव बल होता है वो, और तो प्रतिकर्षण बल यानी दूर जाने वाला, दोनों को दूर ले जाने वाला बल। उन दोनों बलों के जो मान है, जो बल का मान है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? एक तो फर्स्ट कौन सी चीज़ पे? जो दोनों आवेश है, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के तो समानुपाती होगा। ये डिपेंड कर रहा है ना भाई, दोनों बलों में कितना बल लग रहा है, दोनों बलों के तो समानुपाती होगा, है ना, दोनों स्तर आवेशों के परिमाण के गुणनफल के, है ना। फिर दूसरा है, इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी रखी गई है r, उस r के, यानी दोनों आवेशों की बीच की दूरी, जो बीच की दूरी है, दूरी के वर्ग, ये जो दूरी है यानी ये दूरी, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अभी व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/r² होगा। अब इसको अपन प्रैक्टिकल में करें, जैसे मान लो ये तो थ्योरी हो गया, अब इसको प्रैक्टिकल में लाए तो पहले के लिए क्या होगा? फर्स्ट के लिए भाई, दोनों जो लगने वाला बल है F, वो किसके समानुपाती होगा? फर्स्ट के लिए दोनों आवेशों, यानी दोनों आवेश कौन कौन से? Q1 और Q2, दोनों आवेशों के परिमाण, ये दोनों परिमाण ले लिया अपन, यानी प्लस माइनस ये हो तो उसके लिए उन परिमाण के गुणनफल, ये दोनों गुणा हो रहे हैं, गुणनफल के तो ये समानुपाती हो गया, इसको अपन ने समीकरण 1 नाम दे दिया। फिर दूसरे के लिए अपन दूसरी शर्त क्या थी भाई जी? ये दोनों आवेश है, उन दोनों आवेश के बीच की दूरी है ना, ये जो बल किसके समानुपाती है कि दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, है ना। व्युत्क्रमानुपाती यानी 1 में आएगा। ये गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से, यानी दोनों समीकरणों को एक में करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 से अपन देखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या होगा। इन दोनों को एक ही रूप में लिखने पर, ये Q1, इसका परिमाण आ गया Q1 और इसका आ गया Q2। फिर यहाँ पर नीचे आ गया समीकरण 2, ये r², ये नया समीकरण बन गया समीकरण 3। अब इसको अपन एक बराबर में लिखिए तो इसको, मतलब ये जो समानुपाती का चिन्ह है, इसको हटाने के लिए अपन को एक नियतांक लगाना पड़ेगा। वो नियतांक क्या है? वो नियतांक होगा K, Q1 Q2 अपॉन में r²। K यहाँ पर क्या है? समानुपाती नियतांक है, यहाँ पर समानुपाती नियतांक। अब यहाँ पर आपको इतना सा बता दिया जाता है भाई, K यहाँ पर समानुपाती नियतांक है। तो मैं फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज और दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो K है, उसका K का मान कितना होता है? उसको अपन लगभग जो माना जाता है वो 4πε0 होता है नॉर्मली, है ना। फिर ये मान हो गया। अब इसकी जो विमा है, विमा मतलब ये जो इसका मात्रक लगेगा, K का भी कुछ मात्रक होगा, तो मात्रक क्या होगा? अब यहाँ पर देखो, बल का मात्रक क्या है?
न्यूटन। और दोनों आवेशों का मात्रक क्या होता है? कूलाम कूलाम। और यहाँ पर दूरी का मात्रक मीटर, तो मीटर स्क्वायर है। अब इसको अपन को के को एक साइड ले लेना है, फिर इन सबको एक साइड भेज देना है। के को मैंने यहाँ पर इस साइड रख लिया ना, फिर बल ये फोर्स इसको मैंने आर से दूरी से इसको ऐसे गुणा कर लिया है ना, ये भाग में था इससे गुणा में आ गया, और ये गुणा में इसके यहाँ पर भाग में आ जाएगा, Q1 और Q2 है ना। अब यहाँ पर देखो बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर क्योंकि दूरी है, और यहाँ पर स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर हो जाएगा। और Q1 और Q2 यहाँ पर दोनों आवेश है, दोनों का गुणा हो गया तो कूलाम स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे हुए कूलाम स्क्वायर। तो के का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, है ना। ये हो गया के। अब के का एक और पर्टिकुलर मान भी होता है, एक विशेष, है ना, आंकिक रूप में देखे तो के का एक मान होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये हो गया के का मान, है ना। अब के की जो विमा है, के की विमा भी तो ज्ञात करेंगे भाई साहब, ये है आपके एक्स्ट्रा नॉलेज में है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो के की विमा है वो कैसे निकालेंगे? के की विमा यहाँ पर क्या हो जाएगी? यहाँ पर बल की विमा क्या होगी? बल की विमा क्या होती है? m1 l1 t-2, और दूरी की विमा क्या होती है? l2, है ना। अब यहाँ पर जो कूलाम है वो नीचे आ रहा है। कूलाम एक आवेश है, आवेश की कोई विमा नहीं होती, लेकिन जो कूलाम बनेगा कहाँ से बनेगा? जो विद्युत धारा होती है ना, विद्युत धारा वो उसके बराबर क्या होता है? आवेश बटे हुए समय, है ना। तो विद्युत धारा I और समय का मतलब T, और यहाँ पर कूलाम यानी C, तो C को बराबर रख लिया, इन दोनों को गुणा कर दिया, IT बन गया ये। I यानी धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मतलब एम्पियर, और T का मात्रक क्या होता है? समय का मतलब ये A इंटू टी। अब कूलाम यहाँ पर 2 है, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, A का भी और T का भी, दोनों का स्क्वायर 2 हो गया, है ना। अब इन सबको एक जगह लेते हैं। M1 यहाँ पर एक ही है, M1 भाई साहब। L1 और L2 ये दोनों जुड़ जाएंगे, नीचे यहाँ पर कोई नहीं है, L2 L3 हो जाएगा। T यहाँ पर -2 है, और यहाँ पर T2 यहाँ पर नीचे प्लस का है, तो ऊपर आने के बाद में किसका हो जाएगा? माइनस का, तो माइनस का 2 और माइनस का 2 ये कितने हो जाएगी? 4। और यहाँ पर A है, A कितना है? 2 एम्पियर, यहाँ पर ऊपर लाने के बाद में क्या हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गई के की विमा, है ना फ्रेंड्स। अब वापस आ जाइए, अब यहाँ पर के को अपन एक्सपेंड करते हैं थोड़ा सा, मतलब कि और थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो गया अपना के का एक्स्ट्रा नॉलेज। अब एफ है, एफ इंटू एफ बराबर क्या आ रहा है? के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो के का मान कितना होता है? 4πε0, फिर Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब यहाँ पर एक नई चीज़ और आ गई, एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है निर्वात की विद्युतशीलता। भाई निर्वात में जो बल लगेगा वो कितना, इसमें जो कितनी विद्युत आएगी, विद्युत, है ना, वो कि निर्वात की विद्युतशीलता, है ना। अब यहाँ पर जो एप्सिलॉन नोट है उसका मान भी होता है, कितना होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब बात करें इसकी जो मात्रक है, वो मात्रक कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? अब यहाँ पर देखिए ये अलग है, इसको यहाँ पर आपको इतना ही लिखना है, ये इससे आगे बना के। अब मान लो मैं एप्सिलॉन नोट को इधर लेके आऊँ अलग, है ना, तो यहाँ पर ये बल किधर आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ये Q1 और ये Q2 ऊपर के ऊपर, और यहाँ पर ऐसे स्क्वायर में ये F स्क्वायर इधर आ जाएगा। अब भूले मत, जो Q है, ये दोनों Q, इन दोनों का मात्रा क्या है? कूलाम, ये कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। तो दूरी है, दूरी यानी मीटर यहाँ पर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। तो मात्रा क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर इंटू न्यूटन। ये हो जाएगा एप्सिलॉन नोट की मात्रा का उसका मान। अब बात करें इसकी एप्सिलॉन नोट की विमा की। इसकी विमा भी आपको ऐसे निकालना आना चाहिए, तरीका आ जाना चाहिए, याद करने इसको मतलब नहीं है, तरीका आ गया सब आ जाएगा आपको। अब बात करें यहाँ पर जो एप्सिलॉन नोट है उसमें क्या क्या आ रहा है?
कूलाम आ रहा है, तो कूलाम यहाँ पर भूले मत, मैंने आपको ऊपर बताया था कूलाम बराबर क्या होता है आई का आई का मात्रक एम्पियर, टी का मात्रक समय सेकंड है ना। तो यहाँ पर कूलाम स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर ए का भी स्क्वायर आएगा और टी की भी 2 आएगा है ना क्या बात। अब आ गई है पर में यानी भाग में, तो यहाँ पर मीटर का जो विमा होगी वो एल से लेते हैं यानी लेंथ। तो यहाँ पर इसका एम का मात्रा कितना हो वो एम की जो एल आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा। और यहाँ पर जो न्यूटन है, न्यूटन का जो विमा है वो क्या होती है m1 l1 t-2। अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर a2 तो a2 रहेगा, t2 का t2 रहेगा। अब यहाँ पर l को ऊपर लेके आए तो कितना हो जाएगा -2 है ना। फिर m1 को ऊपर लेके आए -1, l1 को ऊपर लेके आए -1 और इसको ऊपर लेके आए तो ये प्लस का 2। अब सबको एक जगह कर लेते हैं, पहले m से लेके आते हैं तो m का -1, l से लेके आएंगे तो ये -2, ये -1 कितना हो जाएगा -3 है ना। फिर t आएगा, t का कितना यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, कितना हो जाएगा t4 है ना। फिर a का कितना है 2, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नोट की विमा। फ्रेंड्स इतना आ गया आपको समझ में, ये भी आपके एप्सिलॉन नोट के जो ये है ये एक्स्ट्रा में है, आपके एक्स्ट्रा नॉलेज में है ना। अब फ्रेंड्स देखिए अब आगे चलते हैं, ये जो F इज इक्वल टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 पोन में r² है ना। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जैसे मान लो मैंने शर्त रख दी, शर्त फर्स्ट क्या है, शर्त ये है कि यानी इसमें यानी ये दोनों आवेश यानी कूलाम, यदि दोनों का मान यदि दोनों ही एक एक कूलाम के आवेश हो, यानी कूलाम आवेश का मात्रक कूलाम है, ये दोनों ही एक एक कूलाम के हो है ना। और इन दोनों के बीच में दूरी जो r है वो कितनी हो 1 मीटर ही हो, तब बताओ बल कितना लगेगा। तब भाई साहब बल लगेगा, इसका मान तो कितना होता है 9 × 10⁹ मैंने यहाँ पर ही बताया था। तो के का ये वाला मान होता है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं है ना। तो ये Q1 Q2 इनका मान 1 × 1 यानी दोनों के 1 है, r का मान 1 मीटर है ना। अब इनको खुला इनको और सरल किया तो क्या होगा 9 × 10⁹, ये 1 से ऐसे गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बल लगेगा जो है ना 9 × 10⁹ न्यूटन लगेगा। अब यहाँ पर इसका अर्थार्थ अगर हम इसका मतलब निकाले वो क्या होगा, यानी निर्वात या हवा में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 एकांक के मध्य लगने वाला बल कितना होगा। यानी निर्वात में अपन ने क्या रखा है, निर्वात या वायु में है ना परस्पर है ना, यानी दोनों पास पास में हैं, परस्पर इस तल पर रखे हुए हैं, परस्पर में है ना, ये 1 मीटर की दूरी पर रखे हो दोनों आवेश है ना, ये आवेश और ये आवेश दोनों 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हो आर है ना। और दोनों का मान कितना हो 1 कूलाम, 1 मीटर की दूरी पर है ना ये दोनों रखे हो, और दोनों एकांक बिंदु आवेश, और दोनों आवेश कितने हो दोनों एकांक बिंदु आवेश हो, एकांक बिंदु आवेश हो है ना। हो तो इनके मध्य लगने वाला बल कितना होगा, इनके मध्य लगने वाला बल। फ्रेंड्स अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो मैं उसको और थोड़ा सुधारूंगा, लेकिन फ्रेंड्स आपको थोड़ा स्पीड में पढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि फिर आप बोर हो जाएंगे। अगर मैं इसको लिखता जाऊँगा हिंदी हो तो आप बोर भी ऐसे हो गए है ना। जो लगने वाला बल है वो F कितना होगा 9 × 10⁹ न्यूटन होगा है ना। ये हो गया देखो F बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन। तो चलिए फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगला वीडियो इसका जो सदिश निरूपण होगा और जो पराविद्युतांक होगा उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।